गढ़वा के हसंदा गांव में शादी समारोह के दौरान ऐसा विवाद खड़ा हो गया कि दुल्हन पक्ष ने विदाई से साफ इनकार कर दिया और दूल्हा समेत पूरी बारात को करीब 12 घंटे तक रोके रखा। जानकारी के अनुसार 24 फरवरी को पलामू के सरहुआ से धनंजय चौधरी की बारात आई थी और रात में सभी वैवाहिक रस्में पूरी कर ली गई थीं। सुबह अचानक दुल्हन पक्ष ने दूल्हे को दिव्यांग बताते हुए शादी पर आपत्ति जता दी। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और बारातियों को जाने नहीं दिया गया। बाद में गांव के बुजुर्गों की सामाजिक पंचायत बैठी, जिसमें दहेज का सामान लौटाने और शादी खर्च के बंटवारे पर सहमति बनी। लड़के के पिता दिनेश चौधरी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि शादी तय होने के समय सब कुछ स्पष्ट था। अंततः समझौते के बाद दहेज का सामान लौटाया गया और बारात को वापस जाने दिया गया। निकाय चुनाव के बाद वार्ड 18 के बूथ 18.3 के पास हुए चर्चित गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के छठे आरोपी हर्ष श्रीवास्तव उर्फ टुस्सू को ताराटांड थाना क्षेत्र के बुटबरिया से गिरफ्तार किया गया है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि एसआईटी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपी की निशानदेही पर 7.65 mm का पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। घटनास्थल से पहले ही एक खोखा बरामद हो चुका था। पुलिस के अनुसार हर्ष के खिलाफ पूर्व में भी एक मामला दर्ज है। चुनाव के बाद हुई इस हिंसक घटना को लेकर 4 विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। एसपी ने स्पष्ट कहा है कि शहर की शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची में पहली बार खतरनाक मादक पदार्थ LSD की तस्करी का खुलासा हुआ है, जिससे पुलिस भी सतर्क हो गई है। 15 ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के जरिए नीदरलैंड से LSD मंगवाई थी। बरामद खेप की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में 1.74 ग्राम शुद्ध LSD बरामद हुई है, जो अत्यंत प्रभावशाली नशा माना जाता है। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि ये झारखंड में LSD की पहली बड़ी जब्ती है। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य कड़ियों और संभावित ग्राहकों की पहचान में जुटी है। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटोगड़ा गांव के पास सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश नाकाम कर दी। CRPF की टीम नियमित सर्च अभियान पर थी, तभी सड़क किनारे संदिग्ध पाइप दिखा। जांच करने पर उसमें शक्तिशाली IED विस्फोटक पाया गया। जवानों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर आम लोगों की आवाजाही रोक दी। इसके बाद विशेषज्ञ टीम ने नियंत्रित विस्फोट के जरिए बम को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। राहत की बात ये रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। एसपी अमित रेणु ने कहा कि सुरक्षा बलों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद आसपास के जंगलों में सघन तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय गौतम कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की पत्नी शिवानी कुमारी ने सास, ससुर और ननद पर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस में आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि शादी को मात्र 6 महीने हुए थे और पति को लगातार परेशान किया जा रहा था। घटना के समय पत्नी मायके में थी और सुबह सामान्य बातचीत भी हुई थी। मृतक को बोकारो जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लाइटर, सिगरेट जलाने वाले से लदे कंटेनर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पीछे से आ रही एक हाइवा ने कंटेनर को टक्कर मार दी, जिसके बाद अचानक आग भड़क उठी। लाइटर के कार्टून विस्फोट के साथ फटने लगे और देखते ही देखते आग ने 3 अन्य हाइवा को भी अपनी चपेट में ले लिया। चारों मालवाहक वाहन धू-धू कर जल गए और मौके पर एक व्यक्ति का बुरी तरह जला हुआ शव बरामद किया गया। एक अन्य घायल को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने एक की मौत और एक के घायल होने की पुष्टि करते हुए जांच की बात कही है।
बिरनी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक मजदूर को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की पहचान पुरना नगर निवासी नंदकिशोर माली के रूप में हुई है। घटना बरमसिया पेट्रोल पंप के आगे कर्माटांड के पास रात करीब 8 बजे हुई, जब वो काम से लौट रहा था। बाइक सवार हमलावरों ने पीछे से फायरिंग की, जिससे गोली उसकी कमर में जा लगी। पहले उसे बिरनी पीएचसी ले जाया गया, फिर गिरिडीह सदर अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार गोली शरीर में फंसी हुई है। एसडीपीओ धनंजय राम ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी है। राजधानी के पंडरा ओपी क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एलएसडी की खेप बरामद की है। इस मामले में 2 छात्रों कुमार अभिषेक और अविनाश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों ने डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के जरिए नीदरलैंड से ड्रग्स मंगवाई थी। बरामद एलएसडी की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों में एक बीटेक और दूसरा बीकॉम का छात्र है, जो संपन्न परिवारों से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये खेप किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी। डिजिटल साक्ष्यों की जांच के साथ पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। देवरी थाना क्षेत्र के मनरो पेट्रोल पंप के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक बाइक तीसरे की ओर से आ रही थी और दूसरी विपरीत दिशा से पहुंची। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों के परखचे उड़ गए और चालक सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को जब्त कर लिया है। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने असैनिक संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 9 मार्च शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि शुल्क 10 मार्च तक जमा किया जा सकेगा। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई आयु सीमा को भी अधिसूचना में शामिल किया है। अधिकतम आयु सीमा 1 अगस्त 2022 के आधार पर तथा न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त 2026 के आधार पर तय की गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कार्मिक विभाग ने उम्र सीमा बढ़ाने का आदेश जारी किया था। अभ्यर्थियों को संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन करने को कहा गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए रामगढ़, गिरिडीह, देवघर और कोडरमा में एमआरआई मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने की। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को मशीनों की खरीद और स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य के 20 जिलों में मैमोग्राफी मशीन लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे स्तन कैंसर की समय पर जांच संभव हो सकेगी। सरकार का कहना है कि अभी एमआरआई सुविधा नहीं होने से मरीजों को रांची या अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता है। इसके अलावा 5 मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब स्थापित करने की योजना है, ताकि हृदय रोगियों को बाहर न जाना पड़े। इन फैसलों से जिला स्तर पर उन्नत जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है। मेहजाम के कृष्णनगर मोहल्ला स्थित वार्ड संख्या 1 में गुरुवार दोपहर अचानक आग लगने से हजारों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। आग शंकर यादव के घर में लगी, जहां मवेशियों के लिए रखी गई बिछाली पूरी तरह जल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। बाद में मेहजाम पुलिस और चित्तरंजन से दमकल की गाड़ी भी पहुंची। बताया गया कि दोपहर करीब 2:30 बजे बिछाली रखी गई थी। उसी दौरान आग भड़क उठी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। 12 मई 2022 को बोदमा पोल फैक्ट्री के पास दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट के मामले में जामताड़ा न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय राधा कृष्ण की अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
ये लूट पश्चिम बंगाल के कुल्टी निवासी व्यापारी से की गई थी, जो 11-12 लाख रुपए लेकर लौट रहे थे। अपराधियों ने ओवरटेक कर वाहन रोका और हथियार के बल पर मारपीट कर नकदी व सामान लूट लिया था। अदालत ने 13 गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला सुनाया। 2 आरोपियों को आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाया गया है। इस फैसले को संगठित अपराध के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में गुरुवार सुबह अचानक लगी आग से एक घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। शिवपतिया कुआं के घर में लगी इस आग से करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। घर में रखा 2 लाख रुपए नकद, जो निर्माण कार्य के लिए लोन के रूप में लिया गया था, भी जल गया। आग इतनी तेजी से फैली कि अनाज, कपड़े और घरेलू सामान बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों ने दमकल को सूचना दी और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। बजट सत्र के 7वें दिन कृषि विभाग की चर्चा के दौरान मांडू विधायक निर्मल महतो ने किसानों की समस्याएं जोरदार तरीके से उठाईं। उन्होंने आरोप लगाया कि रामगढ़ में धान खरीद की प्रक्रिया धीमी है और किसानों को 2-2 महीने तक भुगतान का इंतजार करना पड़ रहा है। त्योहार और शादी के मौसम में किसानों को पैसों की सख्त जरूरत है। उन्होंने बिचौलियों के हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया। साथ ही दामोदर नदी और कोनार डैम के पानी का लाभ स्थानीय किसानों को नहीं मिलने की बात कही। जंगली हाथियों से फसल नुकसान पर मुआवजा 20 लाख रुपए करने की मांग भी उठाई गई। विधायक ने व्यवस्था सुधारने की मांग की। झारखंड सरकार ने पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत अपराध पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। तेजाब हमला और बलात्कार पीड़ित को न्यूनतम 3 लाख रुपए, मानव तस्करी पीड़ित को 1 लाख और मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता तय है। स्थायी विकलांगता पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए का प्रावधान है। योजना के तहत आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार में देना होगा। 14 वर्ष से कम आयु के पीड़ित को 50% अतिरिक्त राशि दी जा सकती है। मुआवजा निर्धारण उपचार खर्च और पुनर्वास के आधार पर होगा। सरकार का उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित आर्थिक राहत देना है। दुमका रोड के उदलबनी गांव के पास तेज रफ्तार थार जीप ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की रफ्तार काफी तेज थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया। टक्कर के बाद युवक सड़क पर दूर तक घिसटता चला गया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायल को अस्पताल भेजा। वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ये पता लगा रही है कि मामला ओवर स्पीडिंग का था या चालक नशे में था। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 48 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। एसपी हरीश बिंजमा के निर्देश पर गठित टीम ने बड़ाइक मोहल्ला में छापेमारी कर राहुल कुमार सिंह और उनके पिता राजकिशोर सिंह को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान 32 पैकेट गांजा और 39,280 रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस के अनुसार दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एसपी ने कहा कि नशा कारोबार समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों से गोपनीय सूचना देने की अपील की गई है। यूजीसी ने देश भर के 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है, जिसमें झारखंड की दक्ष यूनिवर्सिटी का नाम भी शामिल है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन संस्थानों की डिग्रियां कानूनी रूप से मान्य नहीं होंगी। छात्रों को एडमिशन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर सत्यापन करने की सलाह दी गई है। यूजीसी के अनुसार इन संस्थानों के पास डिग्री देने का अधिकार नहीं है। सूची में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के संस्थान भी शामिल हैं। पिछले 2 वर्षों में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। आयोग ने छात्रों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने 13 मार्च को श्रम भवन में घेराव और महाप्रदर्शन की घोषणा की है। कर्मचारी संघ ने प्रबंधन पर भविष्य निधि और बीमा अंशदान में अनियमितता का आरोप लगाया है। वेतन में देरी और कटौती को लेकर भी असंतोष जताया गया है। 2017 से 2023 तक ग्रेच्युटी भुगतान लंबित होने की शिकायत की गई है। कर्मचारियों ने कहा कि श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है।
मांगे पूरी नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को सौंपा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने डोरंडा थाना क्षेत्र में मर्सिडीज और मोटरसाइकिल दुर्घटना से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्वयं को पीड़ित बताने वाले मोबाज खान द्वारा सोशल मीडिया पर कथित उकसाऊ पोस्ट को गंभीर मानते हुए जांच के निर्देश दिए थे। अदालत ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कथित संबंधों की जांच करने को कहा था। साथ ही सभी पक्षों से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच संबंधी हिस्से पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि अधिवक्ता मनोज टंडन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक वाला हिस्सा यथावत रखा गया है। मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट होगी। नाला थाना क्षेत्र के पालस्थली स्थित बंद पड़ी कोयला खदान में चाल धंसने से 4 लोगों के मलबे में दबने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसा तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुआ, जब कुछ लोग अवैध रूप से कोयला निकालने अंदर गए थे। अचानक खदान का ऊपरी हिस्सा गिर गया और सभी दब गए। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत बचाव शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में पश्चिम बंगाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल किसी की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस और संबंधित विभाग ने अब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने पहली बार किसी जंगली हाथी को ट्रैंकुलाइज कर उसका सफल इलाज किया है। 18 फरवरी को बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र में एक हाथी को लंगड़ाते हुए देखा गया था। उसके पैर में गंभीर जख्म था और शिकार की आशंका भी जताई गई थी। 26 फरवरी को उप निदेशक प्रजेशकांत जेना के नेतृत्व में हाथी को सुरक्षित तरीके से बेहोश कर उपचार किया गया। जांच में पाया गया कि पैर में लकड़ी घुसने से घाव हुआ था। गोली लगने के सबूत नहीं मिले। ये झारखंड में पहली बार इन हाउस ऑपरेशन के तहत हुआ। पहले बाहरी विशेषज्ञ बुलाए जाते थे। सफल इलाज के बाद हाथी की निगरानी और दवा की व्यवस्था की जा रही है। सिमरिया में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे के बाद सेवा प्रदाता कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से 30% बर्न इंजरी तक ही सब्सिडी देने के निर्णय पर जवाब मांगा है। उनका आरोप है कि अधिक किराया तय होने पर उसी मरीज को ले जाने की सहमति दी गई, जो गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि सेवा का लाभ अब तक बहुत कम लोगों को मिला है, जबकि बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है। मलांडी ने कंपनी पर एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही जरूरतमंदों से वसूले गए किराए के पारदर्शी समीक्षा करने की बात कही है। सरकार की ओर से फिलहाल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आईआईटी आईएसएम धनबाद में सत्र 2025-26 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 1 दिसंबर से शुरू हुए अभियान के पहले 7 दिनों में 527 छात्रों को ऑफर मिले, जो नया कीर्तिमान है। अब तक कुल 963 विद्यार्थियों को नौकरी मिल चुकी है और पिछले वर्ष का आंकड़ा जल्द पार होने की उम्मीद है। इस बार 3 छात्रों को 1.5 करोड़ रुपए सालाना का ऑफ कैंपस पैकेज मिला है। ऑन कैंपस में 4 छात्रों को 80 लाख रुपए का पैकेज प्राप्त हुआ। 300 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां प्रक्रिया में शामिल हुई हैं। संस्थान ने इसे छात्रों और राज्य दोनों के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है।